मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अनकैडराइज हैं जी। उनको इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सही से ज्ञान नहीं है जी। क्योंकि बचपन से वो ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, विदेश में रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर लोगों को जाति के आधार पर टॉर्चर किया जाता है, गरीबी के आधार पर कैसे टॉर्चर किया जाता है। सीधा कहता हूँ अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहाँ तक बहन जी की बात है तो वो तो महापुरुषों को लेकर चल रही हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए आज के दौर में तो माननीय बहन जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। उसका प्रमाण भी है, बहन जी सबके लिए काम किया है। बहन जी का शासन के कामों को आपको नज़र में है जो आपको लगता है कि उनके ये बेहतरीन कार्य हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो उनकी सुरक्षा है जी। वो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराती हैं जी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जी। दूसरा कारण शिक्षा जी। शिक्षा बहुत फोकस रहता है उनका जी। तो शिक्षा और सुरक्षा दोनों चीज़ चाहिए हमें जी। तभी तो देश में हम रहेंगे जी। तो माननीय बहन जी इन सभी कारणों को देखते हुए सबसे बेस्ट है। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अनकैडराइज हैं जी। उनको इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सही से ज्ञान नहीं है जी। क्योंकि बचपन से वो ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, विदेश में रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर लोगों को जाति के आधार पर टॉर्चर किया जाता है, गरीबी के आधार पर कैसे टॉर्चर किया जाता है। सीधा कहता हूँ अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें चाहिए दलितों का वोट, क्योंकि उनके अंदर अगर परिपक्वता होती तो ये कभी नहीं कहते कि ये दलितों की दीपावली है। दलितों की दीपावली क्यों मनाई जाएगी 14 अप्रैल को? पूरा देश दीपावली क्यों नहीं मनाएगा? क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए काम किया। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता कुंठित है। तो ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहाँ तक बहन जी की बात है तो वो तो महापुरुषों को लेकर चल रही हैं। याद है जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उनके पोस्टर पे पेरियार ललन सिंह यादव जी का फोटो था। बिल्कुल। किसी ने उनसे पूछा कि आप पेरियार ललन सिंह यादव का पोस्टर लगाते हो, क्या आप इनको फॉलो कर पाओगे? क्या आज तक फॉलो किया है? तो माननीय सुखपाल चाचा जी के पास जवाब नहीं था और मैंने अगले दिन देखा कि पोस्टर से उनका ललन सिंह जी का चित्र गायब हो गया। तो ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहाँ तक बहन जी की बात है तो वो तो महापुरुषों को लेकर चल रही हैं। ललन सिंह यादव जी को अच्छा सिर्फ महापुरुषों को लेती हैं, सर्व समाज के लिए कार्य करती हैं? मतलब कि महापुरुषों की बातें करती हैं, जो बहन जी का आपने नाम लिया, या सर्व समाज के लिए भी कोई कार्य करती हैं? सर्व समाज के लिए जी। देखिए, कहीं कहीं तो लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुजन की बात करना चाहिए। बहन जी ने पूरा लोगो लगा दिया अपनी पार्टी के स्तर पे कि सर्वजन जी। तो अब लोगो लग गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा कि बहन जी सर्वजन की बात कर रही हैं और प्रैक्टिकली भी दिखाया उन्होंने। चाहे वो आप शायद दिया था उन्होंने, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी। हाँ, और देखिए सतीश मिश्रा जी की माता जी के नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई जी। उन्हें किसी जाति से दिक्कत नहीं है जी। जाति के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था दिक्कत है जी। उसी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग अभी लग रहे हैं, लड़ रहे हैं। भगवान सिंह जी, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं पार्क में देख रहा हूँ और यहाँ के लोगों की बड़ी शिकायत थी कि जैसे अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने यहाँ के पाइप भी बंद करा दिए, फाउंटेन भी बंद करवा दिए, है ना, सिक्योरिटी तक हटा ली। मतलब आइए जाइए और तोड़िए, अपना सामान को बेचिए। तो क्या कारण है कि जो महापुरुषों की, जबकि ओबीसी समाज के भी ये सभी महापुरुष आते हैं, बाबा साहब का यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, तमाम महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है, तो क्या कारण है कि रखरखाव भी आप एक गार्ड के द्वारा नहीं करवा सकते हैं? तो क्या कारण है कि इस तरीके से जो बहुजन समाज के लोगों को या बहुजन समाज के इतिहास को जिन्होंने बनाया है उनको ख़त्म करने की एक साजिश भी होती है? ये तो राजनीति को किस नज़र से आप देखते हैं? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, अखिलेश यादव जी अनकैडराइज हैं जी। उन्हें सिर्फ वोट दिखता है जी। उन्हें लगता है अगर इस जात के लिए काम करेंगे, ठाकुर समाज के लिए काम करेंगे या ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे या मुस्लिम समाज के लिए काम करेंगे तो वोट मिल जाएगा जी। वो सिर्फ उनका पूरा फोकस वोट पे रहता है। सामाजिक इतिहास क्या रहा भारत का, किन महापुरुषों ने काम किया, उनको कुछ पता ही नहीं है। कोई उन्हें बता देता है तो कहने लगते हैं, कभी पढ़ते ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ। तो मैं अखिलेश यादव जी को बारे में जितना भी कम कहूँ ठीक है, वो बहुत मेरे हिसाब से नेता नहीं है। अच्छा, देश के अंदर अगर सीएम और पीएम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सर्वजन की बात करता है और इस देश को अच्छे से उसके हाथ में भागदौड़ होनी चाहिए? क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक दो पार्टी के बाद लोगों की गिनती ख़त्म हो जाती है। तो क्या कहेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें तो वो कहेंगे बीजेपी, फिर दूसरी बात करें तो कहेंगे कांग्रेस, और कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनका एक प्रोटोगेंडा होता है वह पप्पू के नाम से उसको ख़त्म कर देते हैं, और तीसरी पार्टी की बात नहीं आती है जो नेशनल लेवल की पार्टी है। तो क्या कहना चाहेंगे और किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए आज के दौर में जी तो माननीय बहन जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है जी। उसका प्रमाण भी है, बहन जी सबके लिए काम किया है। बहन जी का शासन के कामों को आपको नज़र में है जो आपको लगता है कि उनके ये बेहतरीन कार्य हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो उनकी सुरक्षा है जी। वो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराती हैं जी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जी। दूसरा कारण शिक्षा जी। शिक्षा बहुत फोकस रहता है उनका जी।
तो शिक्षा और सुरक्षा दोनों चीज़ चाहिए हमें, तभी तो देश में हम रहेंगे। तो माननीय बहन जी इन सभी कारणों को देखते हुए सबसे बेस्ट है। और कुछ लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे आपने कहा कि वो भाजपा के बाद कांग्रेस। मैं अभी ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि अब मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो आजकल केजरीवाल का नाम लेती है। अच्छा, समझना पड़ेगा कि केजरीवाल का नाम वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म हो रही है। तो उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बहुजन मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, इसमें खास तौर से बहन जी की पार्टी है बसपा, ये आगे आ जाएगी। तो वो केजरीवाल को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए कि अगर कांग्रेस खत्म होती है तो भाजपा और केजरीवाल, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक ही है, एक अपना जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं। आपने भी देखा होगा चुनाव में दिल्ली में, उनका सब यही है। तो ये देश क्या मतलब हनुमान से चलना चाहिए, राम से चलना चाहिए, या किससे चलना चाहिए, या संविधान से चलना चाहिए? भाई किससे चलना चाहिए तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा किससे चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।